माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बुलंद माते की। आज गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन इन क्षणों पर उपस्थित समस्त भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों को प्रदान करता हूँ। कभी वैसे तो मैं सदैव माँ को केवल ममतामयी माँ के ही रूप में चिंतन करता हूँ और मानता हूँ, मगर कई बार समाज की व्यवस्थाओं को देखते हुए लगने लगता है, जिस तरह समाज कहता है कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा बहुत बड़ी मायावी शक्ति हैं और ऐसी योग माया हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता। और वही परिस्थिति उजागर होती है कि प्रकृति, मैं भी सोचता हूँ, बहुत अच्छा करती है जो कभी भी साक्षात समाज के समक्ष उपस्थित नहीं होती। वह अपने माध्यम ही समाज को भेजती है और उन मायावी चक्रों में उलझाकर कि समाज सत्य का एक तरफ एहसास करे और दूसरी तरफ असत्य के घेरे में भी उलझता रहे। क्योंकि आज समाज जैसा बर्ताव अचानक करने लग जाता है, अगर प्रकृति यहाँ उपस्थित हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ शायद समाज कुछ ही क्षणों में उससे लाभ किस तरह से लिया जाएगा, लाभ किस तरह से हम ले सकते हैं, इस तरफ बगैर विचार किए हुए एक एक मांस नोचने में भी हिचक नहीं कर सकता। आज ये समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश में ही नहीं विश्व में अनेकों समाज सुधारक हैं, हजारों संस्थाएं हैं जो समाज सुधारने का बीड़ा लिए टहल रही हैं, हजारों साधु संत सन्यासी हैं जो समाज सुधारने का बीड़ा लिए बैठी हैं। मगर आज समाज की क्या परिस्थिति है, समाज किस दिशाधारा में जा रहा है? जब किसी क्षेत्र में पूर्व में अगर एक आज समाज सुधारक पैदा हो जाता था तो पूरे क्षेत्र में एक परिवर्तन आ जाता था, मगर आज अगर कह दिया जाए कि एक एक गांव में भी दो चार अपने आप को समाज सुधारक कहने वाले मौजूद अवश्य होंगे। राजनीति के क्षेत्र में ले लिया जाए, हजारों राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो समाज सुधारक का बीड़ा लिए बैठे हैं। धर्म क्षेत्र के क्षेत्र में ले लिया जाए, अनेकों शंकराचार्य साधु संत सन्यासी हैं जो कह रहे हैं हम समाज सुधारक का एक संकल्प लेकर के समाज में बढ़ रहे हैं। मगर आज तक समाज को जो इतना भी ज्ञान नहीं दे पाए कि हमें किस चीज से किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, एक राजनीतिक व्यक्ति से हमको किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति से किस प्रकार का लाभ लेना चाहिए और किस तरह से हम उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो समाज सुधारक और साधु संत सन्यासी समाज को इतना भी चिंतन नहीं दे पाए। यह सबसे बड़ी समाज की विडंबना है। जिस तरह से नदी हजारों प्रकार से आपको लाभ देती है, मैं आप उन चिंतनों का अगर चिंतन लेकर के आए हों कि योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज उपस्थित हुए हैं, आपको किसी कहानी और किस्सों में ले जाना चाहेंगे, तो मैं उस दिशा की अपेक्षा आपको वह चिंतन देना चाहता हूं जो चिंतन आपके लिए नितांत आवश्यक है। क्योंकि आप समझते हैं कि नदी हजारों प्रकार से आपको लाभ देती है, मगर यदि नदी में आप लोग डुबकी लगाने लगे, डूबने लग जाएं, तो आप अपने मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। उसी प्रकार से आध्यात्म क्षेत्र से आज आप लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। अगर मैं कहूं कि आप हर पल ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, वही प्रक्रिया है जिस तरह
नदी की प्रक्रिया को समझे बगैर कि नदी से किस तरह हम बाहर जल लेकर पी सकते हैं, किस तरह नहर निकाल के अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, अगर प्रक्रिया का ज्ञान है, चूंकि उसमें आपको तत्काल डूबने का भय नजर आता है इसलिए आप छलांग नहीं लगाते, मगर अध्यात्म क्षेत्र में आप समझ नहीं पाते और तत्काल छलांग लगा जाते हैं। आपके क्षेत्र में कोई साधु संत सन्यासी आ जाए, कोई चमत्कार की एक दो घटनाएं आपके क्षेत्र में कर दे, आपके धन गाड़ने की समस्या कहते मैं धन पैदा दुगना कर दूंगा, आपके घर में धन गड़ा है मैं धन निकाल दूंगा, इस तरह की दो चार घटनाएं करने के लिए तैयार हो जाए, आप आंख मूंद करके उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और उसी नदी की प्रक्रिया के तहत आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हर पल आप ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, छले जाते हैं। यदि आप अपने आप को किसी स्थान पर विराम नहीं दे पाए तो ये जो कलयुग की भयावहता है, ये जो समाज पे एक भौतिकतावाद का जो चक्र छा गया है, जिस भौतिकतावाद के बियावान के जंगल में आज अध्यात्म भी गोते लगा रहा है, अध्यात्म भी उलझा पड़ा हुआ है। मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा, जिस मार्ग पर मैं सतह हूं, आपको सबसे पहले उस क्षेत्र पर निगाह उठाकर देखने की जरूरत है। इस शरीर की तरफ भी देखने की जरूरत है, मेरे कार्यों की तरफ भी देखने की जरूरत है, समाज की तरफ भी देखने की जरूरत है। आज धर्म में जितना बड़ा छलावा छा गया है, यदि आप सचेत ना हो सके तो आप लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आपको ज्ञान हो जाना चाहिए कि अध्यात्म क्षेत्र का हम लाभ किस प्रकार ले सकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, सूर्य के प्रकाश में दिन का वातावरण हो जाता है। सूर्य आपको कुछ नहीं दे सकता, मगर अगर दिन में आप कर्म करते हैं तो बहुत कुछ धन उपार्जित कर लेते हैं, बहुत कुछ परिश्रम कर लेते हैं, अपनी सभी क्रियाएं अपने जीविकोपार्जन के लिए दिन में अधिक क्रियाएं करते हैं, रात्रि में नहीं कर पाते। मगर कभी आप उतावलेपन में सूर्य को प्राप्त करने की अभी आपने क्रियाएं कभी नहीं सोची, उस तरफ आपने बढ़ना कभी नहीं चाहा। उसी तरह अध्यात्म क्षेत्र की भी अपनी क्रियाएं हैं। आप अगर सोचते हो किसी साधु संत सन्यासी के पास निश्चित है सत्संगत का प्रभाव होता है, एक पल का भी लाभ मिलता है, मगर वह एक पल का लाभ यदि आपका सत्य की संगत के साथ हो। आज आपको आवश्यकता है कि आप वह मूल रहस्य पकड़ें कि किन परिस्थितियों में हम एक साधक से लाभ ले सकते हैं। यदि वो सच्चा साधक है तो आप केवल अगर उसकी निगाहों के सम्मुख उपस्थित हैं तो उसके नेत्र हर पल कार्य करते रहते हैं। आपको स्वतः एक पात्र बनना पड़ेगा, आपको अपने अंदर एक पात्रता लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप चाहें कि भौतिकतावाद के आशीर्वाद प्राप्त करके, भौतिकतावाद की समस्याओं का निदान प्राप्त करके आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा शोध है, ऐसा कभी संभव नहीं। आपके पास केवल एक ही मार्ग है और अगर उस मार्ग पे आप चलना शुरू कर दें तो ये जो भी विषमताएं आपके अंदर समाहित हैं वो विषमताएं चंद दिनों में दूर होने लगेंगी। आवश्यकता है पात्र बनने की, और पात्र आपको स्वतः बनना पड़ेगा। आप यदि अपने अंदर संस्कार अर्जित कर लें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरी पत्रिका के सिद्धाश्रम संदेश के प्रथम चिंतन में कहा गया था कि जिस तरह इस देश को सोने की चिड़िया बनाने की जरूरत नहीं है, इस देश को आत्मावान राजहंस बनाने की जरूरत है। आपके अंदर एक ऐसी अलौकिक चेतना आत्मा के स्वरूप में बैठी हुई है कि अगर आप उसको जागृत करने की क्रियाएं सीख लें, उसे चैतन्य करने की क्रियाएं सीख लें, तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वह क्रम प्राप्त कर सकते हैं जो साधु संत सन्यासियों के सामने आप दौड़ते रहते हैं, बिलखते रहते हैं और उनके अंदर की पात्रता नहीं रहते और आपको कुछ दे नहीं पाते। अगर आप एक क्रम हासिल कर लें, अपने अंदर की पात्रता को तलाशने लगे कि हम किस तरह अपने अंदर की पात्रता, तो जिसके पास कुछ भी होगा वह स्वाभाविक आपकी तरफ खींच करके आएगा। मैंने समाज को एक मंत्र दिया है, ओम जगदंबिके दुर्गाई नमः। जो मुझसे शिष्य के रूप में नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें मैं मां का मंत्र ओम जगदंबिके दुर्गाई नमः सामूहिक प्रदान करता हूं। अगर आपको तलाशना है, सत्य को पकड़ना है, तो आप ओम जगदंबिके दुर्गाई नमः इस चेतनात्मक मां के मंत्र का सतत जाप करने का एक क्रम अपना लीजिए। और आप देखिए जो मान्यता मानते हैं कि वहां 100 किलो का प्रसाद चढ़ा देंगे, 100 मन का प्रसाद चढ़ा देंगे, 10 नारियल चढ़ा देंगे, इससे कई हजार गुना अगर आप वह मंत्र जाप करने लगे कि हम 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेंगे, 100 मंत्र जाप कर लेंगे, 10 मंत्र जाप कर लेंगे, एक बार अपने मुख से उच्चारण कर देंगे, आप देखिए कि वह एक नारियल चढ़ाने की अपेक्षा आपको 100 मंत्र, 50 मंत्र, एक मंत्र जाप करने से ज्यादा फल प्राप्त होगा। क्योंकि सत्य है, सत्य बताना मेरा कर्तव्य है।
जिस तरह से अगर बरसात हो रही है, चाहे जितनी भीषण बरसात हो, उसी खेत में पानी टिक सकता है जिसमें मेड़ बंदी हुई होगी। जिस खेत में पानी को सोखने की पात्रता होगी, अगर वह ढलवा जमीन है तो कितना ही प्रकृति पानी क्यों न बरसाए, वो ढलक करके नीचे चला जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। आपको प्रकृति से विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है। आपका एक भी पल, जब आप सत्य के सम्मुख उपस्थित होते हैं, आपका एक भी पल बेकार नहीं जा रहा होता है। मैं आप लोगों को वह चिंतन दे रहा हूं जिस चिंतनों से आप उस विचारधारा को प्राप्त करें जिससे आज मैं इस स्थान पर बैठा हुआ हूं। आप लोगों ने कभी तलाशने का प्रयास ही नहीं किया कि एक साधक, साधु, संत, सन्यासी वो कैसे चेतनावान बन जाते हैं। कभी केवल भीख मांगने से ही पूर्णता कभी नहीं आ जा सकती। आज तक कोई भी आप ये बताएं, कोई भी भिखारी जो दिन रात भीख मांगते रहते हैं, कभी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर पाए हैं? कभी धनवान बन पाए हैं? कभी धनवान नहीं बन पाए। और अगर किसी ने किसी का छोटा सा भी सहयोग प्राप्त करके कोई व्यापार कर लिया है, परिश्रम कर लिया है, कर्म कर लिया है, तो करोड़पति, अरबपति भी बने बैठे हैं। उसी तरह अध्यात्म है। अध्यात्म कोई अलग की बात नहीं है। उसके लिए भी आपको, अगर आपके अंदर पात्रता आप हासिल कर रहे हैं, तो केवल गुरु का मार्गदर्शन होता है, गुरु का आशीर्वाद होता है। गुरु आपको समझाता है, गुरु आपको चिंतन देता है कि वह किस क्रमों से आगे बढ़कर के आज इस स्थान तक बैठा है, किस तरह से अपने आप को उसने सुधारा है, किस तरह से अपने आप को उसने साधनाओं में तपाया है। आप कभी भी अध्यात्म के लिए लालायित नहीं होते। मैं जहां और जिस क्षेत्र में जाता हूं, देखता हूं कि समस्याओं को लिए पूरा समाज व्यथित होता है कि गुरु जी हमारी यह समस्या का निदान हो जाए, गुरु जी हमारी यह समस्या का निदान हो जाए। और मैं आपके सम्मुख कह रहा हूं, इस तरह के कहने में मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी समस्याओं का निदान कर दूं, जो सत्य है, और ना इस निखिल ब्रह्मांड में किसी भी गुरु की सामर्थ्य है। अगर समस्याओं का निदान हो सकता है तो आप मेरे बताए हुए उस मार्ग पर चलें कि आप अपनी आत्मा के जागरण की क्रियाएं करें, आत्मा को चैतन्य बनाएं। घर में बैठ करके आपके पास जो भी कुछ समय हुआ करे, केवल मां के चिंतन का स्मरण करें। जो मंत्र नहीं बोल पाते, प्रकृति की कोई भाषा नहीं होती, जो मंत्र नहीं बोल पाते, शास्त्रीय पद्धति का ज्ञान नहीं है, वो केवल मां मां कहकर 2 अगरबत्ती मां के नाम की लगा करके हाथ जोड़ करके मंत्र जाप करना, मां का स्मरण करना सीखें। जब उनकी समस्याएं हों तो केवल मां की अगरबत्ती लगाकर 2 मिनट 10 मिनट उनके मां के चरणों पर बैठें, शांति से बैठें। जिनको मां के मंत्र का ज्ञान हो, मां के मंत्र का जाप करें। जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है, वह गुरु मंत्र और मां के मंत्रों का जाप करें। गुरु के ध्यान में रत हों। हर काल में सदगुरु केवल एक होता है। इतिहास साक्षी है, आप तलाश सकें, कोई ज्ञानवान मिले तो जानकारी लीजिएगा। हर काल में एक सदगुरु की उपस्थिति अवश्य होती है। आप उस सदगुरु को तलाश सकें या ना तलाश सकें, यह आपके ऊपर है। सदगुरु के पास अलौकिक पात्रता होती है। वह निश्चित है एक पल में आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, मगर सब कुछ प्रदान करने के पीछे वह कभी भी ऐसा कोई धन नहीं लुटाता कि जिसका दुरुपयोग हो जाए। आज आप लोगों के बीच ही 2-4 ऐसे भक्त बैठे हुए हैं, आजूराम जायसवाल, जो आज से मात्र 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले मुझसे मुलाकात हुई थी, इसी तरह आप लोगों के सरीखे। उन्होंने अविश्वास जताया था कि मां के क्या दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने बहुत लंबी उम्र गुजार दी है और सत्य का एहसास नहीं कर सका। मैंने उनको केवल एक मार्ग बताया था कि मां के ओम जगदम्बे दुर्गाई नमः का सतत जाप शुरू कर दीजिए। और जैसा कहा उस पर उसने अमल किया। क्योंकि बहुत कुछ कम ही वह लोग होते हैं जो गुरु के कथन को पूर्णतः सत्यता से स्वीकार करके उस पर अमल कर जाते हैं, और जो अमल कर जाते हैं वो प्राप्त करते हैं। उनसे पूछिए कि उनके पास जो एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उतनी सामर्थ्य है जो सामान्य साधु संतों में सामर्थ्य नहीं है। यह सामान्य बात नहीं है। जिनकी ध्यान की प्रक्रिया जागृत हो चुकी है, जो अगर किसी स्थान में पहुंच जाता है तो उस स्थान पर किस चीज का प्रभाव है, दैवी शक्तियों का प्रभाव है या असुरी शक्तियों का प्रभाव है, तुरंत पकड़ लेता है। ध्यान लगाकर बैठ करके उसने कई बार मां के अनेकों स्वरूपों के दर्शन किए हैं। यह शरीर जो आपके सामने बैठा है, इस शरीर ने अपनी पात्रता अनेकों बार बताई है, चमत्कारों के माध्यम से नहीं, सत्यता के प्रमाणों को जुटा जुटा करके आप लोगों के बीच रखा है। इस शरीर पर उसने मां के दर्शन किए हैं, मां की छवि पर इस शरीर के दर्शन किए हैं। समाज का ही व्यक्ति है,
फूड इंस्पेक्टर है, आप उससे मिल सकते हैं। जब वह कुछ प्राप्त कर सकता है तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आपको आवश्यकता है कि वह सत्य का मार्ग पकड़ें, उस रास्ते को पकड़ें जिससे आपकी समस्त समस्याओं का निदान निश्चित रूप से मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास शरीर जिस तरह स्थूल है उसी तरह सूक्ष्म है, और जब तक आप संतुलन स्वतः नहीं बनाएंगे, अगर एक कोई गाड़ी है और एक पहिए को आप तोड़कर फेंक दें और एक पहिए को घुमाना चाहें तो एक जगह पर वो चक्री काटती रहेगी, आप सफर तय नहीं कर पाएंगे। और वही कारण है कि आप सतत संकुचित होते जा रहे हैं, आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अगर एक पिता के पास 4 समस्याएं हैं तो पुत्र 8 समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ता है। यह क्यों समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं? प्रकृति से विचलित होने की जरूरत नहीं, जो बूंदाबांदी हो रही है। आज मैं कुछ विशेष चिंतन लेकर यहां पर आया था। वैसा वातावरण जहां मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, दोपहर के ध्यान में वैसा चिंतन मैंने जागृत किया है, उसका प्रभाव कुछ ना कुछ बूंदाबांदी के रूप में अवश्य होगा। यह अमृत बूंदे आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि अतीत साक्षी है कि जब भी मैं अपने चिंतन में जागृत हो जाता हूं, अपनी कुंडलिनी चेतना को जागृत करता हूं, तो प्रकृति में बरसात अवश्य होती है, चाहे वह गर्मी का सीजन हो। 8 यज्ञों में लोगों को बरसात को प्रमाणित रूप से करा करके प्रमाण दे चुका हूं। आप ये भ्रमित ना हो, आज जो आपके सामने शरीर बैठा हुआ है बार बार प्रमाण दे रहा है। आज से साल भर पहले के गुप्ता, कमलेश गुप्ता यहां उपस्थित हैं, जिन्हें मैंने अपने साधनात्मक कुछ प्रमाण दिए थे, कुछ जानकारियां दी थी, और वह जानकारियों को समाज में पुस्तक के रूप में देना चाहते थे। मैंने कहा था इंतजार करो केवल 1 वर्ष का, और देखना समाज के अनेकों स्थानों से वह आवाज स्वाभाविक उठ जाएगी कि कहीं ना कहीं पर हिंदुस्तान पर एक चेतना पुरुष का जन्म हो चुका है। आप इस समय के 1 महीने के पेपरों को कलेक्ट कीजिए, हर प्रांत में पेपरों में प्रकाशित हो चुका है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देव पुरुष का, शक्ति चेतना पुरुष का जन्म हो चुका है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है समाज का कि वह तलाश नहीं पा रहा। आप लोगों का सौभाग्य है कि मैंने एक चिंतन व्यवहारिक क्षेत्र के एरिया में रखा है कि अगर मैं मां के आश्रम के लिए इस क्षेत्र में स्थान चयन करने के लिए मां के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो मेरे महत्वपूर्ण 100 यज्ञ व्यवहारिक क्षेत्र पर ही होंगे। उन एक एक यज्ञों की क्या पात्रता है? 8 यज्ञों जो व्यतीत हो चुके हैं उनको संकलित करने की आवश्यकता होगी। वहां पर मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको पकड़ने की जरूरत होगी। आप मेरे आत्मीय हैं, आज मैं आत्मीय चिंतन ही देने आया हूं जिससे आप समझ सके मैं क्या व्यथा लेकर के आपके पास आया हूं। आप सोचें मेरे बारे में, आप स्वतः कल जान जाएंगे, भविष्य में जानेंगे। उस समय आपके अंदर एक तड़प आएगी। जिस तरह मैं आपके सामने बार बार बैठता हूं, हो सकता है आने वाला समय आए कि आप इस तरह बैठने के लिए तरसें और तड़पें। यह अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पात्रता को जानता हूं। मगर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर कहें कि ऐसे महापुरुष बैठे तत्काल हमको हजारों चीजों का प्रमाण दे दें। मैंने कहा हर साधक मनुष्योचित कर्म करता है, प्रकृति से बंधा हुआ होता है। मेरे द्वारा वही कार्य किए जा रहे हैं जिन कार्यों में आप स्वतः बढ़ करके वह कार्य कर सकें। कल को आप ये न कह सकें कि योगीराज सत्यपुत्र के पास अनेकों साधनाएं थी तो साधनाओं के बल पर उन्होंने ऐसे कार्य किए। मैं हर कार्य मनुष्योचित कर रहा हूं, पूर्व की किसी साधनाओं का उपयोग नहीं करता। इस जीवन में उपार्जित साधनाओं का उपयोग करके समाज का कल्याण करता हूं। शक्ति जल जो मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है, जन जन के कल्याण के लिए लाखों लोग हर जगह के लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कम से कम नहीं तो 200-400 व्यक्ति तो होंगे जो व्यवहारिक के असंभव से असंभव कार्य में लाभ प्राप्त कर चुके हैं।